न्यूजीलैंड मुक्त व्यापक समझौते एफटीए के तहत सेब पर 50% आयात शुल्क कम करके इसे 25% करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर भड़क गए हैं और केंद्र सरकार को सेब पर आयात शुल्क को कम न करने की चेतावनी दी है और पीएम मोदी को हिमाचल में किए वादे को याद भी दिलाया है। साथ ही हिमाचल के भाजपा नेताओं और सांसदों को केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की नसीहत दी है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से देश विरोधी व देश के सेब उत्पादकों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वदेशी की बातें तो बार बार करते हैं, पर विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क कम करना विदेशी आयात को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के सेब उत्पादकों का गला घोंटने के बराबर है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि यह फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे, पर वह आज दिन तक सब झूठी साबित हुई हैं। पीएम मोदी ने 100% आयात शुल्क लगाने की बात कही थी, लेकिन आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय कम कर बागवानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब ट्रंप के दबाव में अमेरिका के साथ भी आयात शुल्क कम करने जा रहे हैं, जिससे हिमाचल के सेब पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और बागवानों को अपने सेब के पेड़ काटने की नौबत आ सकती है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा इस मुद्दे पे बोलता रहा हूं, चाहे विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो। जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था उस वक्त भी मेरा जो मुद्दा है वो बागवानों और किसानों को लेकर रहता था। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेब बहुल राज्य है। हिमाचल की पहचान सेब राज्य के रूप में होती है और इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन कुछ समय से सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार जो बागवानी है उपेक्षा का शिकार हो रही है। और अभी हाल में ही जो फैसला, जो समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ, इस समझौते के तहत जो सेब पे आयात शुल्क था 50% उसे घटाकर 25% किया गया। 22 तारीख को यह समझौता हुआ और 23 तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है पूरे देश में मनाया। यानी किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया। पिछले काफी समय से चाइना, तुर्की और न्यूजीलैंड से बराबर सेब का आयात यहां हो रहा है, जिससे हमेशा बागवानों को चुनौती मिलती रही है। चुनाव से पूर्व जब मोदी साहब हिमाचल आए थे, उन्होंने बागवानी को बचाने के लिए एक शगुफा छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम आयात शुल्क 50 से बढ़ाकर 100% करने वाले। उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि सेब के उत्पाद को और ज्यादा महत्व दिया जाएगा और जो एप्पल जूस है उस जूस को कोक और पेप्सी में जो है उसका कुछ प्रतिशत मिलाया जाएगा। और हालांकि हम जानते थे ये खाली शगुफा है, क्योंकि पेप्सी और कोक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। वो अपने फॉर्मूले के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया और 100% की बात तो छोड़िए, अब तो 50 से 25% कर दिया। और अभी हमारी चिंता का जो विषय है वो अमेरिका को लेकर है कि जिस तरह से
ट्रंप ने, जो वहां के राष्ट्रपति है, उन्होंने जो है एक टैरिफ वॉर, पूरे दुनिया में उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किए और वो बराबर दबाव भारतवर्ष पे बना रहे हैं। इस टैरिफ को जो 50% है कम किया जाए, और हमारी सूचना के मुताबिक अमेरिका दबाव बना रहा है कि इसे 0% किया जाए। और अगर मोदी सरकार दबाव में आती है, कहीं ये 0% हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विनाश हमारी बागवानी का होने वाला है। ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बागवानों के पास अपने बगीचे खुद काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचे। आज मैं आप लोगों की मार्फत हमारे जो हिमाचल से सांसद है, 7 सांसद है, यहां से 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, और जेपी नड्डा जी भी हिमाचल के, हालांकि वो राजस्थान से राज्यसभा में आए, तो कुल मिलाकर 8 सांसद हमारे बनते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने एक पत्र वाणिज्य मंत्री को लिखा था, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को, और सभी जो सांसद है उनको भी पत्र लिखा था, जब हमें अंदेशा था कि अमेरिका के दबाव में टैरिफ घटाया जा सकता है, आयात शुल्क घटाया जा सकता है। मुझे केवल अनुराग ठाकुर जी, जो हमीरपुर से सांसद है, उनका जवाब आया। मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे बताया पत्र के माध्यम से कि उन्होंने वाणिज्य मंत्री से इस सिलसिले में बात की। लेकिन बाकी के हमारे जो सांसद है, किसी ने भी मुंह नहीं खोला। ये बहुत शर्म का विषय है। 4 सांसद हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। केंद्र में मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने में हिमाचल प्रदेश का 100% योगदान रहा है। अब मैं इन सांसदों से पूछना चाहता हूं कि ना तो आपने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया, ना आपने राज्यसभा में मुद्दा उठाया, और क्या आप इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को मिलें, क्या आप इस मुद्दे को लेकर वाणिज्य मंत्री को मिलें? और मैंने तो विधानसभा में भी ये बात कही, विधानसभा के पटल में ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात कही कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी इस मामले को जो है प्रधानमंत्री के सम्मुख रखे। हालांकि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया कि अफगानिस्तान के रास्ते जो टर्की और ईरान का सेब हिंदुस्तान में आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे जो सीए स्टोर है काफी संख्या में बने, अभी बन भी रहे हैं, इनका निश्चित तौर पे हमें फायदा हुआ है, क्योंकि किसान अगर अच्छी मार्केट नहीं होती तो वहां स्टोर रख सकता है और उसके बाद जो है अच्छे दाम पे अपनी जो उत्पाद है बेच सकता है। लेकिन जब वहां से, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारा समझौता है, जब वहां से अवैध रूप से सेब आया तो हमारी मार्केट जो है बहुत ज्यादा डाउन हो गई। और आज हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की आर्थिकी पे बहुत बड़ा संकट जो है आने वाला है। पहला तो हमारी ये मांग है कि जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था हिमाचल की जनता से, उसे निभाए, और 25% की जो कमी
आयात शुल्क में की गई है इसे तुरंत बढ़ाएं और अमेरिका के दबाव में कोई भी ऐसा समझौता ना हो। मेरी प्रदेश के सभी बागवान भाइयों से, किसानों से एक निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि आज हमें किसी भी विचारधारा से ऊपर उठकर, कोई भी हमारी विचारधारा हो सकती है, हमें केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ लामबंद होना है। हालांकि मैं पिछले हफ्ते कमेटी के टूर पे हिमाचल प्रदेश से बाहर था और जब से ये समझौता हुआ, लगातार मुझे जो हमारे बागवान संगठन है, बागवानी से जुड़े जो भी लोग हैं, उनके बराबर मेरे संपर्क में उनके फोन आ रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आज इकट्ठे होकर इस बात की जरूरत है कि हम इस फैसले का जो है विरोध करें और जल्दी ही जो बागवान संगठन है वो बैठक कर रहे हैं और अगली जो रणनीति होगी उस बैठक में जो है तय होगी। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से जहां सरकार से, प्रतिपक्ष के, हमारी जो सरकार है, प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाएं, प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता हैं वो भी इस मुद्दे को उठाएं। मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी से, हालांकि मेरी अभी बात नहीं हुई इस विषय को लेकर, क्योंकि उनके संज्ञान में ये बात है, उनसे भी बात मैं करने वाला हूं कि 5,000 करोड़ की आर्थिकी को बचाने का प्रश्न है, क्योंकि हिमाचल से 4 सांसद आते हैं और कश्मीर में भी सेब होता है, वहां से 3 सांसद है, 5 उत्तराखंड से। तो कुल मिलाकर अभी कोई राजनीतिक दबाव केंद्र सरकार पे नहीं, लेकिन क्योंकि यहां से जो समर्थन है वो प्रधानमंत्री जी को मिला है, तो उस समर्थन को नजरअंदाज ना करें और तुरंत प्रभाव से ये जो न्यूजीलैंड से समझौता हुआ है इसे रद्द करें और यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ जो समझौता होने वाला है उस समझौते में राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में ना आए। और अगर हमारी आर्थिकी क्षीण होती है, ना केवल हिमाचल प्रदेश को बल्कि तमाम वो लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनको बहुत ज्यादा जो है नुकसान जो है होने वाला है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि ये एक अहम मुद्दा है, इस मुद्दे को आप जो है आम जनता तक ले जाएंगे और हमारी जो आवाज है उस आवाज को और जनता तक पहुंचाने का आप पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।